सभी को मेरा नमस्कार। आज योग के 10वें दिवस आप सभी का इस उत्सव में लगातार जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। आज शुरू करना है वो मुख्य ध्यान का रूप जिससे हमारी सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम रोज सुबह ब्रह्मनाद करते हैं। हमने सिर्फ देखा है। अब हम आज ये जानेंगे कि वो ब्रह्मनाद कैसे करें, ओम का सही उच्चारण कैसे करें। किसी भी मंत्र का सही उच्चारण होने का लाभ बहुत अधिक होता है। अब ओम को अगर हम ऐसे लेते हैं कि ओम सृष्टि का महामंत्र है, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ओम कितने अक्षर से मिलकर बना है। ज्यादातर हम सिर्फ यही जानते हैं कि ओम 3 अक्षर ऊ और मां। आ का अर्थ होता है आकार, मां का अर्थ है मकार, आकार उकार मकार। ये 3 शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3 शब्द आकार उकार मकार और 2 शब्द, 2 नाद और बिंदु, तो ये 5 अक्षर एक पूरा अपने आप में मंत्र हो गया। इससे पूरी सृष्टि की रचना। वो कैसे? क्योंकि अ का अर्थ है उत्पत्ति, जो ब्रह्मा का प्रतीक है। उकार का अर्थ है विकास, अपने जीवन यापन की स्थिति। आकार उकार। और मां का अर्थ है मकार। मकार मीन्स मौन, ब्रह्मलीन, जो हमारे शिव शंकर से संबंधित है। तो पहला आकार ब्रह्मा जी का प्रतीक है, आकार, फिर उकार, उकार जो कि विष्णु जी का प्रतीक है, मकार जो कि मौन ब्रह्मलीन हो जाना, यानी कि भगवान शिव का। ये तो वो 3 अक्षर थे, लेकिन इनकी साउंड कहां से और कैसे निकलती है, आइए इसे जानते हैं। पहले तो हमारा अर्थ पूरा हुआ। अब बात करते हैं कि इनके उच्चारण की साउंड कैसे होती है। जब हम इनकी उच्चारण की साउंड देखते हैं तो क्या देखते हैं? आप कोई भी अक्षर बोल के देखेंगे, उन सभी अक्षर में जीभ का उपयोग होना बहुत जरूरी है। तो जो अक्षर बिना जीभ के बोले जाते हैं, बिना जीभ लगाए बोले जाते हैं, वो अक्षर कौन से होते हैं? आप सोच के देखिए। आ, उ और मां जो 3 अक्षर मुख्य हैं जिनसे ओम का उच्चारण किया जाता है, तो क्या हमारी जीभ उस आ पर आकर लगती है? कोई जीभ हमारी टच नहीं होती। दूसरा ऊ, तो हम कैसे बोलते हैं? ओ। मां, तीसरा जीभ इन तीनों अक्षर में नहीं लगती। कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ भी ना हो, वो भी उच्चारण कर सकता है। अब ये स्वर जो हैं वो कहां से हुए? जैसे आ का जो स्थान है वो नाभि है। आपको ये भी पता होगा कि आ उत्पत्ति का प्रतीक है। उत्पत्ति इंसान की नाभि से संबंधित है। हम गर्भ में अपनी मां के नाल से जुड़े होते हैं। तो आ की जो ध्वनि होती है वो हमारी नाभि क्षेत्र से आती है, मणिपुरी चक्र से।
आप खुद देखिए। दूसरी चीज ऊ की जो ध्वनि आती है अनाहद चक्र से आती है, और मां की ध्वनि कंठ चक्र से या विशुद्धि चक्र से आती है। ये तीनों ध्वनियां जो है, इन तीनों ध्वनियों से ही संसार के बाकी सारे अक्षरों का निर्माण हुआ है, बाकी सारी ध्वनियां उत्पन्न हुई है। इसका मतलब ये बेसिक ध्वनियां होगी, इन्हीं से आगे और ध्वनियां और अक्षर बने हैं। तो ये अपने आप में ब्रह्म शब्द हो, गुरबाणी में कहा है ये शब्द है, शब्दे धरती शब्दे आकाश। ये शब्द क्या लाभ देता है, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी। एक बार देवता और असुर, असुर क्या चाहते थे कि हमें पूरी इंद्रपुरी मिल जाए। उन्होंने आक्रमण कर दिया देवताओं पर। देवता कम थे, असुर बहुत ज्यादा थे। अब बहुत परेशान हुए देवता कि अब हम इनसे कैसे लड़ाई लड़े, कैसे जीते। तो वो ओम देव के पास गए। ओम स्वर का देव, वो शब्द उनके पास गए और उन्होंने कहा भाई आप ही हमें बचा सकते हैं, ऐसे तो असुर हमें खत्म भी कर देंगे और हमारे ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। तो ओम जो देव थे, जो स्वर के देवता हैं, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है, संसार के जितने भी मंत्र का उच्चारण होगा उसमें सबसे पहले मेरा नाम। देवता राजी हो गए। राजी हो गए तो अब क्या हुआ, वो जो स्वर देवता थे, वो जो शब्द था उसमें उन्होंने अपनी पूरी शक्ति डाली और उनको बोला कि बस यही शब्द है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से तो नहीं थे, वो उन्होंने उसी शब्द को एनर्जेटिक, इसीलिए कहते हैं अगर किसी ने नाम नहीं लिया तो वो ओम चार्ज मंत्र है, चार्ज। अब देवता उतनी ही कम संख्या में अपने सारे साथियों के साथ युद्ध को लड़े, लेकिन हर समय वो ओम का जाप करते गए, वो ओम का नाम लेते गए, ओम से अपने आप को एक्टिवेट करते गए, एनर्जेटिक करते गए, और फिर वो बाद में जीत गए। इसका अर्थ ये हुआ कि ओम महामंत्र ऐसा मंत्र हो गया, एक तो सारे जितने भी मंत्र हैं उन सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, और दूसरी बात ये कि अगर हमारी अंदर डर है, कमजोरी है, जैसे कि देवता लोगों की स्थिति थी, उनको एनर्जी, उनको उत्साह, उनको शांति, उनको शक्ति सिर्फ इस एक मंत्र से मिल रही थी, वो इतने सारे लोगों से लड़ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक ओम शब्द वो शब्द नहीं है, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, वो अपने आप में बहुत बड़ी सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। तो ये तो था ओम का कुछ ऐसी जानकारी कि हम इसको अब उच्चारण में कैसे लाएं, आइए देखते। अब ओम का लाभ क्या हुआ कि हमें अंदर से फियरलेस होते हैं, डर खत्म होता है, अंतर में शांति आती है, आनंद, प्रेम और हिम्मत आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, उत्साह से भर जाते हैं। ये सारी चीजें मात्र एक ओम का उच्चारण करने से हमारी क्योर हो जाती है। तो इसका उच्चारण हम 3 से 5 बार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए हम इसको 10 बार 11 बार भी कर सकते हैं। क्या कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। पहले इसी को प्राणायाम का अंतिम चरण कहते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो सबसे लास्ट में उद्गीत, और ये उद्गीत प्राणायाम कहलाता है, भ्रामरी और उद्गीत।
आज हमारी प्राणायाम का ये लास्ट दोनों प्राणायाम रहेंगी। कल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एक एक जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी केवल प्राणायाम को जान लेना काफी नहीं है, जब तक उसको सही तरीके से और सही गति से ना किया जाए। तो हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं वो अपना वीडियो खोलेंगे, एक एक करके सबके प्राणायाम करने की स्थिति को देख के जो करेक्शन किया जा सकता होगा वो करेक्शन किया जाएगा, ताकि आप जो चीज करेक्ट करनी है उसे करें और सही तरीके से स्वास्थ्य के लाभ को प्राप्त करें। इसके बाद जो हमारा जो भी चलेगा सेशन वो है जितनी भी हमारी डिसीज हैं हम उन पर कैसे कार्य कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा मुख्य कि वो बीमारियां हुई ही क्यों, तो वो है हमारा आहार। आहार ही औषधि है। तो हमारा आगे का प्रोग्राम ये रहेगा, आहार के बारे में चर्चा होगी, हर बीमारी की अलग अलग आसन और उसके होम रेमेडी जो हम घर पे ही कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा होगी। तो आज ये यहाँ दो प्राणायाम और करके प्राणायाम की पूर्ण श्रृंखला को हम अंजाम देंगे। तो सबसे पहले चाहे वो ब्रह्मनाद के रूप में हो या उद्गीत के रूप में हो, ओम का सही उच्चारण बहुत जरूरी है। आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, आप ओम का जाप करें। आप सिर्फ ओम का नाद करते हैं तो वेगस नर्व टोन होती है। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे करते हैं? ब्रह्मनाद, इसलिए ये ब्रह्म का नाद है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इसके अंदर विद्यमान है। कमर गर्दन सीधे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ध्यान आज्ञा चक्र पर, और पहले लंबी गहरी सांस भरें। आप चाहें तो एक एक अक्षर का अलग से भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कितनी लंबी सांस लेनी है और कितनी बार में इसको छोड़ना है तो अब हम ये जानते हैं। जैसे हमने 3 से 5 सेकंड में सांस भरनी है और 15 से 20 सेकंड में सांस को छोड़ना है। इसका मतलब सांस छोड़ने की गति चौगुनी धीरे होगी। वैसे हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल ब्रीदिंग का रहता है वो यही रहता है, 1 4 और 2। इसका मतलब 1 टाइम इनहेल, 2 टाइम एक्सहेल, 4 टाइम होल्ड, ऐसे रहता है। लेकिन इसमें हमने सांस को 4 गुना और धीरे छोड़ा, लंबा छोड़। तो हम ऐसे बनाते हैं, पहले सिर्फ आ का उच्चारण करते हैं जिससे आपको लगेगा कि वो नाभि वाला जो क्षेत्र है वो आपके अंतर में जा रहा है, आपको आभास हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले धीरे धीरे पूरी सांस भरते हैं। अब आपको क्लियर आ रहा होगा, आवाज तो ठीक है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। दूसरा, ऊ की आवाज निकाल।
तीसरा माँ की ध्वनि जो हमारी कंठ चक्र से होती है। लंबी गहरी सांस। रिलैक्स हो जाइए। अब पूरा ओम का उच्चारण करते हैं। ये तीनों अलग अलग ध्वनियां बताई गई। अब एक ही स्वर में इसको करते हैं। ऐसे वाली औ ऐसे नहीं। आ और ऊ के स्वर जब आप उच्चारित कर रहे हैं तब आपके होठ खुले रहेंगे और मुंह से सांस बाहर निकलती रहेगी। जैसे ही स्वर मां पर आता है तो मां में होठ बंद हो जाएंगे और सांस नाक से निकले। चलिए शुरू करते हैं। पूरी लंबी गहरी सांस भरिए। एक बार और। इस तरीके से हम ओम का उच्चारण करते हैं। यदि किसी को डिप्रेशन और बहुत तनाव हो तो वो मां की ध्वनि को लंबा कर, फिर हमारी स्थिति आ और ऊ की कम हो जाएगी लेंथ और मां की लेंथ यहाँ की पूरी बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हमारा ये ओम का उच्चारण था। ये ब्रह्मनाद के रूप में और उद्गीत जो हम प्राणायाम करते हैं वो यही था। और क्योंकि उद्गीत करा है तो भ्रामरी भी जरूर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम में पहली स्थिति तो यह है कि हम अपने कानों को बंद करते हैं। इसको हमिंग भी इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें एक भौरे जैसी आवाज होती है, जैसे भौरे की आवाज होती है। कान बंद करते हैं और अपने आंखें बंद करके अंतर में ध्यान लगाना है और वो साउंड जो हमिंग साउंड है वो सुनिए। जब हम इस तरीके से साउंड सुनते हैं, एकाग्र होते हैं, तो इसके लाभ बहुत है। इससे माइग्रेन जड़ से खत्म होता है। माइग्रेन, सिर दर्द, बहुत सारे लोग हैं, किसी को आधा सीसी का दर्द होता है। माइग्रेन या सिर दर्द वैसे ही होता है। तो ये बहुत बड़ा रामबाण उपाय है सिर के दर्द को खत्म करने का, और सरल तरीका भी है। कुछ करना नहीं है, बस भ्रामरी करिए और अपने सिर के दर्द से निजात पाइए। इन सारे प्राणायाम को करते हुए सिर्फ एक चीज अगर और अच्छी हो जाए तो लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। वो है हमारा आहार विहार, हमारे क्रियाकलाप और हमारा भोजन। तो फिर देखिए कायाकल्प होने में कोई देर नहीं। तो भ्रामरी कैसे करते हैं? षण्मुखी अपने स्थिति बनाते हैं। ये अंगूठे को अंदर ऐसे, ये एक दो उंगलियां मिडिल वाली यहाँ, फर्स्ट वाली अपनी आईब्रो पे, ये नाक पे, रिंग फिंगर नाक पे, और ये जो छोटी वाली उंगली है
ये मूवमेंट, इसको षण्मुखी वो बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं, षण्मुखी मुद्रा। पूरी सांस भरते हैं और ओम का उच्चारण करके सिर्फ नाद करना है, सिर्फ हमिंग की आवाज करनी है। एक बार और। रिलैक्स हो जाइए। अगर किसी को हाथ की ये मुद्रा बनाने में परेशानी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे उंगलियां अंदर करें, हाथ को इस स्थिति में लाएं, पूरी सांस भरें और ओम का उच्चारण करें। आप चाहें तो बीच बीच में ऐसे बंद और खोल सकते हैं ताकि आपको वो आवाज में ही आपको लय हो जाना है। वास्तविक रूप इसका ये है कि वाकई ही हमारे अंतर में भी ये अनहद नाद बज रहा है। अब अनहद नाद निरंतर जो बज रहा है वो एक दैवीय संगीत है। इतना आनंद बाहर के किसी संगीत में नहीं है जितना आनंद अनहद नाद में है। इसको सुनने के लिए हमें बाहर से अपनी इंद्रियों को हटाकर अंतर में लाना होता है और खुद को यहाँ एकाग्र करना होता है, शब्द के साथ जुड़ना होता है और उस साउंड को सुनना होता है। अगर यहाँ पर कोई चीज गिर जाए तो वो कोई गिर गई चीज तो शोर में मुझे सुनाई नहीं देती। तो पहले वो शोर तनाव का हो सकता है, शोर विचारों का हो सकता है, बेचैनी का हो सकता है, डर का, कायरता का, नेगेटिविटी का। इन सब के शोर हमें कमजोर बनाते हैं और हम अंतर में टिक नहीं पाते। जितना जितना देर हम अंतर में उतरते जाते हैं, ठहरते जाते हैं, हमें शब्द और वो जो ज्योति और श्रुति हमें दोनों ही नजर आने लगती है। हम दोनों से ही रूबरू होते हैं और ध्यान की ये दोनों ही अवस्थाएं हैं, ज्योति और श्रुति। सुनना किसको है? अनाहद, अनाहद नाद जो अंदर में लगातार चल रहा है, उसे सुनना है। उसे सुनने के लिए आपका एक भी विचार आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले खुद को एकाग्र करने का प्रयास है। तो सबसे पहले भ्रामरी किया जाता है और फिर जाके उद्गीत किया जाता है ताकि आप पूर्ण ध्यान में लीन हो जाए। तो एक बार फिर से करते हैं। फ्रीक्वेंसी वही होगी, हमने 3 to 5 टाइम इनहेल करना है और 15 to 20 सेकेंड एक्सहेल करना है। इसका मतलब मुझे 4 गुना समय लेना है सांस को छोड़ने में, क्योंकि आपका ध्यान अब बाहर कहीं है नहीं। आपने उंगली से कान अंतर में बंद किए। अगर आप लेट के भी कर सकते, लेट जाइए, कानों को बंद कर लीजिए, पूरी सांस धीरे धीरे भरिए। और रिलैक्स हो जाइए। इस तरीके से भ्रामरी की जाती है। अब जिन्हें अल्जाइमर है, जिनको भूलने की स्थिति है, या जो बच्चे हैं जो बार बार अपना याद किया हुआ जल्दी से भूल जाते, हमारी मेमोरी को भी शार्प करता है। कैसे करना है ये? अपने कान वही उंगलियों पर और जीभ को उल्टा करके ओम का जो उच्चारण है
वो जो जैसा हमारे कंठ पर आता था, वो जो यहाँ आता था, वही स्थिति हमारे कान बंद करने पर जब हम इस तरीके से, और फिर खोला, जरा सा खोला, फिर बंद। हर मत के लोग अलग अलग तरीके से भ्रामरी कराते हैं। आपका कई लोगों को एकदम हर समय कान बंद करने में घुटन हो, तो हल्का सा आपने इसी ईयरलोब को थोड़ा सा बंद करना है, फिर खोलना है, और लगातार अपने इसी हमिंग साउंड में रहना है। धीरे 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 आप एकाग्र होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, और आपका ब्रेन भी बहुत शार्प हो जाएगा। एकाग्रता यहीं से आती है, नेगेटिविटी चली जाती है, हम और पॉजिटिव होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर एक उत्साह और परमात्मा के से बहुत बड़ा कनेक्शन हो जाता है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। पूरा ऐसे कर सकते हैं, जीभ उल्टी करेंगे, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। और रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो आशा है ये प्राणायाम की पूरी श्रृंखला आपको अच्छे से आ गई होगी। अब कल से सबसे पहले 1 बाय 1 हम सब के प्राणायाम को एक एक करके देखेंगे। मैं सिर्फ बोलूंगी, आप उसको करेंगे, ताकि जब आप करें तो मैं उसे देख पाऊं कि आप वो सही कर रही हैं या नहीं कर रहे। यहां तक बिल्कुल क्लियर? चलिए अगला करते हैं। अब प्राणायाम की स्थितियां तो वही हमारी रहेंगी। आज का 2 प्राणायाम थे जो छूट रहे थे हमारे, आज वो भी पूरे हुए। अगला करते हैं जो हमारी 5 से 7 वाला समय चल रहा था। अभी तो हम दिनचर्या पर ही चल रहे हैं। कल और परसों 2 दिन हमारा विशेष टॉपिक रहेगा आहार, आहार चिकित्सा। तो प्लीज अपने कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि जब तक हमारा आहार सही नहीं होगा, कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, जब तक हमारा ये सही नहीं होगा, तब तक हम अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आहार को ठीक करें, थोड़े मूवमेंट की, अपने जॉइंट की एक्सरसाइज करें और अपने प्राणायाम करें, इतना ही काफी है। अगर आप ना करने की स्थिति में हैं तो, और अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है, तो आप जितनी भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज है आप उन्हें करिए और स्वस्थ रहिए। तो आइए मेरे साथ करते हैं। पहले तो कुछ ऐसी एक्टिविटी जो जॉइंट्स मूवमेंट की होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले गर्दन से शुरू करते हैं। गर्दन से शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो ब्रीदिंग से ही करें। तो सबसे पहले सांस भरिए, सांस भरी और गर्दन को राइट साइड धीरे धीरे ले गए, सांस छोड़ते हुए। देखिए पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए। सांस भरते गए और सेंटर। हमें क्या करना है, इसमें आंखें बंद नहीं रखनी। चलिए दूसरा मूवमेंट लेते हैं, इसी का अपोजिट साइड। सांस भरते हैं और सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, पूरा स्ट्रेच फील करें। वापस सांस छोड़ते हुए सेंटर। इस रोटेशन को आप घर में 2 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा, पूरे सिर को, इस कान को अपने शोल्डर तक टच करना है, अगर सहज आ सकता हो तो आप पूरी सांस भरिए
और सांस छोड़ते हुए जितना सहज जा सके सांस भरें और सेंटर। फिर से सांस भरिए, पूरा स्ट्रेच फील करें और सेंटर, रिलैक्स हो जाइए। तीसरा हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन। पूरी सांस भरेंगे और अप, सांस छोड़ते गए, डाउन, फुल डाउन, सांस भरी और सेंटर। इसका अगला स्टेप क्या है, रोटेशन है। कभी भी गर्दन को ये इस तरीके से नहीं घुमाना, चक्कर आते हैं। वर्टिगो की प्रॉब्लम जिसको हो वो बिल्कुल भी ना करे। और सर्वाइकल के लिए सबसे अच्छे अभ्यास हैं, लेकिन सहज गति से और धीरे धीरे करें। जब हम रोटेशन पे आते हैं तो हमें हाफ रोटेशन लेना है। गर्दन ऐसे लगाई पूरी अपनी चेस्ट से और ये फील स्ट्रेच, यहाँ वापस और यहाँ एंड सेंटर। ये सब सर्वाइकल की है। हमारे जॉइंट्स हैं, जो पोस्ट कोविड लोग हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो इस तरीके की एक्सरसाइज मूवमेंट हो जिसमें जॉइंट्स के, वो जरूर करें ताकि आगे उनको दिक्कतें ना हो। इसी में अगला करते हैं, ये हमारी गर्दन की थी। एक और गर्दन में अच्छा करते हैं। देखिए हमने राइट स्ट्रेट किया खुद को, सांस भरते हुए चले और यहाँ आ गए और यहाँ यस किया। देखिए यस, पूरा देखिए, पूरा अपर पूरा खिंचाव, यस यस एंड सेंटर। ऐसे ही स्विच साइड, पूरा पीछे तक गए सांस भरते हुए और यस यस यस, सीधे सामने आते। ये हमारी जितनी भी थी गर्दन की एक्सरसाइज थी, सर्वाइकल की एक्सरसाइज थी। अब सर्वाइकल की बात चलिए, तो अपने हाथ को ऐसे लॉक किया और पीछे लगाया और फिर उसके बाद ये दोनों जोड़ दिए। वापस सांस के साथ चलेंगे, सांस पूरी भरें और सांस छोड़ते हुए सेंटर। फिर इनहेल, सांस छोड़ते हुए सेंटर और इनहेल। ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जो हमारे सर्वाइकल के लिए सबसे अच्छा रोल अदा करती है। फिर हम करते हैं, ये तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, अपने सर्किल को पूरा ये उठाया और इस तरीके से सांस भरते हुए चले, सांस आगे आके छोड़ दी, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज पूरा। इससे हमारे सर्वाइकल का जो दर्द है वो क्यों होता है। सर्वाइकल की कोई भी दवाई नहीं होती, जितने भी लोग देते हैं वो उस दर्द को पल भर के लिए दबा देते हैं। चाहे वो सर्वाइकल हो या वो फ्रोजन शोल्डर ही क्यों ना हो। मेरे चिकनगुनिया की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो गए, कितनी भी थेरेपी करा ली लेकिन कोई असर। ओनली मेरे जो शोल्डर है वो किससे ठीक हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज। तो जब मैं ठीक हो सकती हूँ, आप सब भी ठीक हो सकते हैं। अगला करते हैं, अभी हमने ये वाला मूवमेंट किया, शोल्डर रोटेट, पूरा रोटेट किया, 1 2 एंड 3, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और 3। इस तरीके से, ये मैं सिर्फ एक एक दो दो बार करके बता रही हूँ। आप घर में इनको 10 से बढ़ा के 15 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी आपकी शक्ति हो
5 से शुरू करें, धीरे धीरे 10 और 10 से 15 पर इसको ले आए, तो आप देखेंगे सर्वाइकल का दर्द भी जाता रहेगा। अगली सर्वाइकल की करते हैं। ये सारी सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस थी। यहाँ और जॉइंट है ना हमारे सारे गर्दन के, वो भी हमारे इससे क्योर होते हैं। अब हमने हाथ को लॉक किया और बैक में फोर्स किया ऐसे, तो हम सांस भर के करेंगे। पहले सांस भरी और पूरा खुद को पुश बैक, सांस छोड़ी, एक बार और, बिल्कुल ऐसे ही हाथ को लॉक किया, सामने आए, पूरी सांस भरी और सांस छोड़ते ही एक बार और, रिलैक्स हो जाएं। इसका अगला अभ्यास है, हाथ को यहाँ रखा कान की कनपट्टी के ऊपर ऐसे, पूरी सांस भरे और पुश बैक। ये ऐसा लगना चाहिए जैसे हम हाथ से सिर को धक्का दे रहे हैं। सांस छोड़े तो पोस्चर भी छोड़, ऐसे ही दूसरे हाथ से। रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से अपने सिर को ऐसे, चाहे हम ऐसे ले लें या इसको ऐसे कर दें, ये सिर्फ हल्का सा ऐसे यहाँ से किया और ये पुश बैक। ये हमारी एक्सरसाइज थी, सर्वाइकल की एक्सरसाइज। आप घर में करिए, अपने जॉइंट्स को भी अच्छा रखिए। बात आ रही थी अब 5 से सुबह 7 बजे, तो हमारी ये जितनी भी क्रियाएं हैं, जो 3 से 5 का समय है, जो लोग 3 बजे नहीं उठ पा रहे, एटलीस्ट 4 बजे तो उठे, 4 बजे उठ के वो अपने ध्यान को पूरा करें। 5 बजे से अपने शरीर की शुद्धि करें। शरीर की शुद्धि के बाद वो प्राणायाम करें। प्राणायाम करिए, आसन करिए, और जितनी भी आप कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, आपके लिए वही समय सबसे उचित है। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक वो जो अभ्यास है हम वहां कर सकते हैं। अब 7 बजे से लेके 9 बजे तक और 9 बजे से लेके 11 बजे तक का जो समय है, वो हमारी पेट और अग्नाशय का है, अमाशय और अग्नाशय। तो हम दोनों पे चलेंगे कि हमें सुबह 7 बजे से, 5 से 7 का क्लियर हुआ कि हमें सिर्फ गुनगुना पानी पीना है, अपनी शुद्धि करनी है और उसके बाद बैठ के प्राणायाम करना है। 7 बजे से लेके हमें क्या चीज पीनी है, तो जब हम 7 बजे की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी विटामिन सी का लिक्विड पदार्थ, कोई भी, चाहे हम वो नींबू पानी पिए, चाहे वो हम आंवला डाल के पानी में पिए, या हम फल का कोई भी, जैसे विटामिन सी, आम ले लीजिए, या हम उसका जूस पिए,